हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ देख सकते हैं ये पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस का पूरा कंप्लीट समरी करेंगे, यानी कि संपूर्ण निचोड़ निकालेंगे कि आपको किन किन पॉइंट को पढ़ना है और किन किन पॉइंट को नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, गैस लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किन को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है, बहुत इतना शॉर्ट टाइम में आपको पूरा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो कंपलसरीली तौर पे पूछे जा सकते हैं, उनको ही मैं डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है, ये जो पहला जो यूनिट है आपका, ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर पूरी की पूरी जो बात होती है ना, वो एजुकेशन पे बात होती है, ठीक है, एजुकेशन पे। तो आपको क्या करना है, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आपको क्या करना है, आपको एजुकेशन को पढ़ना है। एजुकेशन में क्या पढ़ना है, मीनिंग को पढ़ना है, मीनिंग कह लो या फिर डेफिनेशन कह लो, उसको पढ़ना है, और उसके बाद में प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें और जो दूसरा पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या होगा कि एजुकेशन को पढ़ना है अच्छे तरीके से, कि एजुकेशन होता क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसको पढ़ना है। उसके बाद में इसी से कोरिलेट करके आपको क्या पढ़ना है, मोड ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। और मोड ऑफ एजुकेशन को दूसरा नाम काइंड ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। अब काइंड ऑफ एजुकेशन या फिर मोड ऑफ एजुकेशन में क्या पढ़ना है आपको, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। समझ में आ गया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको एजुकेशन को पढ़ना है और मोड ऑफ एजुकेशन को आपको पढ़ना है, ये दोनों चीजें इसमें पढ़ना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है, एम मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एम एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब आप इसको समझिए। इतना पहले में जो था आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। पहले में क्या था, देखो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ एजुकेशन क्या होता है उसको पढ़ना है और एजुकेशन के जो मोड है ना वो पढ़ना है। इतना समझ में आ गया आपको। अब जो है दूसरा देखिए, आप दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ पर एम ऑफ एजुकेशन में क्या पढ़ना है। एम ऑफ एजुकेशन को आपको किससे कोरिलेट करके पढ़ना है, एम ऑफ एजुकेशन को आपको यहां से कोरिलेट करके पढ़ना है। देखिए यहां पर देखिए, एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल से कोरिलेट करके पढ़ना है और उसके बाद किससे, सोसाइटी से कोरिलेट करके पढ़ना है और नेशन से कोरिलेट करके पढ़ना है। इतना काफी है आपके लिए, और चीजों के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दो क्वेश्चन इसमें इस यूनिट में कंपलसरी है आपके लिए पढ़ना। तो दो क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है और एक ही करना होता है आपको। तो ये दोनों आप अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत इनफ रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। एम में क्या पढ़ेंगे, एम को किससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे इंडिविजुअल से कोरिलेट करके। तो और इंडिविजुअल के अलावा भी जो है आपको क्या कहते हैं कि सोशल से करके पढ़ेंगे, है ना, वोकेशनल से, मोरल से, कल्चरल से, ये बहुत होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रहे, एम ऑफ एजुकेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसको किसी से भी वो कोरिलेट कर दे आप ना, बस आपको जब आ रहा होगा एम ऑफ एजुकेशन क्या है तो आप किसी से भी कोरिलेट करके लिख दोगे। क्योंकि किसी को किसी से कोरिलेट करना कितना इतना आसान कैसे है, जैसे कि सपोज दैट यहां पर इन्होंने क्या कहा है, यहां पर ये कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, इंडिविजुअल से कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना। एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल से कोरिलेट करके पूछ रहे हैं, तो इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्तिगत है, ये जो आदमी है ना, तो वो जो इंडिविजुअल है, यानी कि इसमें क्या होता है, एजुकेशन शुड ट्रेन इंडिविजुअलिटी, ठीक है ना, जिसमें कि हम उस व्यक्ति के आवश्यकता को, उसके एबिलिटी को, उनके इंटरेस्ट को देख करके ही सारी चीजों पर एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड करते हैं। तो सोसाइटी से अगर कोरिलेट करेगा तो एम ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की सेंटर पॉइंट बन जाएगा, नेशन सेंटर पॉइंट बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो क्वेश्चंस है वो इसमें कंपलसरी है, इसको जरूर देख करके जाना, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, वहां पर उतना पढ़ लेंगे, इनफ है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए सेकेंड यूनिट आपको क्या कहता है, ये कहता है कि नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन। नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, इसका मतलब होता है भारतीय शिक्षा का मानक उन्मुखीकरण। भारतीय शिक्षा का मानक उन्मुखीकरण यानी कि और उर्दू में इसको बोलेंगे हिंदुस्तानी तालीम की मेयारी वाकफियत। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं। देखिए ठीक है, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी इंडियन एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड नॉलेज है वो उसको आप कैसे समझते हैं, उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल इंक्वायरी को, हम लोग इनक्वायरिटी को हम लोग यहाँ पर इनक्वायरी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें किसमें, नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन में। अब यहाँ पर क्या क्या देखना है आपको, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन द रिफ्लेक्ट नेशन आइडियल्स डेमोक्रेसी। ठीक है ना, आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, इसमें देखिए मैं कंपलसरी बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ना है, किससे कोरिलेट करके, डेमोक्रेसी से कोरिलेट करके। ठीक है ना, और किससे कोरिलेट करके, इक्वालिटी से कोरिलेट करके, और किससे कोरिलेट करके, सेकुलरिज्म से कोरिलेट करके पढ़ना है, और किससे, और फिर सोशल जस्टिस से कोरिलेट करके पढ़ना है। इसके अलावा और जितनी चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है डेमोक्रेसी से, उसके बाद सेकुलरिज्म से, और फिर क्या है आपका इक्वालिटी से, और फिर सोशल जस्टिस से कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसी यूनिट में हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा यहां पर देख सकते हैं आप, एम एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन ड्रॉ फ्रॉम द विजन एजुकेशन। यहां देखिए ये वाला जो है आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये जो है आपके लिए कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी ये वाला है आपके लिए। एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट में आप क्या पढ़ेंगे, आप यहां पढ़ेंगे एजुकेशन कमीशन पढ़ेंगे आप, जिसे हम क्या कहते हैं, कोठारी कमीशन भी कहते हैं। 1964 में आया था और ये कब तक रहा था, 1966 तक रहा था। ये दोनों कंपलसरी हो गया। पहले यूनिट में 2 मैंने कंपलसरी बोल दिया पढ़ने के लिए, सेकंड यूनिट में भी आपको ये दोनों कंपलसरी है पढ़ना। ठीक है, ये दोनों में से कोई ना कोई, दोनों में से दोनों पूछा जाए या फिर कोई एक पूछा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा और आपको करना एक ही होता है। कोठारी कमीशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ना है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड करके, इक्वालिटी से रिलेटेड करके, उसके बाद सेकुलरिज्म और फिर सोशल जस्टिस से कोरिलेट करके। और यहां पर क्या पढ़ना है आपको, एजुकेशन कमीशन यानी कोठारी कमीशन 1964 66 पढ़ना है आपको। और उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या देखना है आपको। उसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें क्या, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल भी देख लेना। सोशल कल्चरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल उसके बाद है, और फिर लास्ट में आपका इकोनॉमिक है। तो ये तीनों आप देख सकते हैं किसके रिलेशन से, किसके कोरिलेट से, एजुकेशन के कोरिलेट से आप ये तीनों चीजें देख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ऊपर वाला ज्यादा है। ठीक है ना, अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपका फिलोसफिकल विजन ऑफ एजुकेशन एंड द फिलोसफिकल सिस्टम। ठीक है ना, तो नेक्स्ट यूनिट जो है, ये वाला जो आपका यूनिट है पूरा का पूरा किस पर है, दर्शन शास्त्र पर है। यानी कि फिलोसफिकल कंडीशन जो विजन है वो किस तरीके से है उसको बताना है। ऊपर जो दोनों यूनिट था वो किस पर था, वो एजुकेशन पर था। तो एजुकेशन आपने समझ लिया। अब इसमें क्या पढ़ना है, जिस तरीके से एजुकेशन आपने पढ़ा था इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिलोसफी एंड एजुकेशन पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसफी को समझना अच्छे तरीके से, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि फिलॉसफी जो है ग्रीक वर्ड से निकल के आया है ना, ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। फिलोस पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब क्या होता है, विजडम। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लव फॉर विजडम। मतलब क्या है कि मतलब ये हो जाता है कि ज्ञान से क्या करना, प्रेम करना। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इसका जो है एजुकेशन से कोरिलेशन किस तरीके से है फिलोसफी का, उसको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गया कि फिलोसफी को अच्छे से पढ़ना है। अब जो है क्या पढ़ना है, उसके अलावा जो इसमें पढ़ना है, फिलोसफी आपने समझ लिया। अब ब्रांचेज फिलॉसफी की अगर बात करें तो ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेटाफिजिक्स से देख करके जाना है। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है मेटाफिजिक्स क्या होता है। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी को देख करके जाना है, एक्सियोलॉजी को देख करके जाना है, और लॉजिक को देख करके जाना है। ये है आपके ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, अब जो है आपको इसमें क्या ध्यान देना है, रिलेशनशिप विद एजुकेशन प्रॉब्लम एंड इश्यूज। देखिए सबसे पहले मैंने ये कहा कि आपको फिलॉसफी के पढ़ के जाना है, लेकिन आप ये भी याद रखो फिलॉसफी को पढ़ने के साथ साथ में रिलेशन
रिलेशनशिप विद एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड इश्यूज को पढ़ना है, ठीक है ना। फिलॉसफी को किसके साथ में पढ़ना है, एजुकेशन के साथ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उसको कोरिलेट करके पढ़ना है। और आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि फिलॉसफी का मतलब ही क्या है, मतलब ही लव फॉर विजडम है, यानी कि नॉलेज से प्यार करने वाले को फिलॉसफर कहते हैं। तो ये जो नॉलेज है ना, एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन का जो कोरिलेशन है फिलॉसफी के साथ में वो बहुत ज्यादा है। बगैर फिलॉसफी के एजुकेशन सक्सेस नहीं है और एजुकेशन के बगैर फिलॉसफी सक्सेस नहीं है, दोनों का कोरिलेशन है। तो ये इस तरीके से मिला करके आपको पढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि फिलोसफिकल सिस्टम, स्कूल फिलोसफी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। देखिए स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपको क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया जो आपको पढ़ना था। अब स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपको क्या पढ़ना है वो आपको ध्यान देना है। देखिए स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपको पढ़ना है आइडियलिज्म, इससे पहले मैंने आपको बताया था नेचुरलिज्म पढ़ना है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है, मार्क्सिज्म एंड ह्यूमनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अभी आपको समझिए इसमें, देखिए आइडियलिज्म जो किसने दिया था, आइडियलिज्म दिया था आपका प्लेटो ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म किसने दिया था, रूसो ने दिया था। प्रैग्मेटिज्म जो है ये किसने दिया था, ये जॉन डेवी ने दिया था। उसके बाद एक और आता है, एक और कौन सा आता है, एक आता है आपका रियलिज्म, ठीक है ना, एक आता है आपका रियलिज्म। तो ये जो रियलिज्म है ना, ये आपको कंपलसरी देख करके जाना है, रियलिज्म आपको कंपलसरी देख करके जाना है। देखिए इसमें क्या, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मैक्सिम क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स के थ्रू से आया था, और ह्यूमनिज्म आपको देख करके ना भी जाएंगे तो उतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है, इतना ही आप देख करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जो चौथा यूनिट है, उसमें देखेंगे हम लोग क्या है। देखिए यहां पर फिलोसफिकल विजन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल थिंकर को पढ़ना है, यहां पे एजुकेशनल थिंकर को, और ये एक तरीके से ये फिलोसफर भी है, ठीक है ना। एजुकेशनल थिंकर को दो भागों में बांटा हुआ है, कैसे आपको पढ़ना है। पहला जो होता है एक वेस्टर्न होता है और दूसरा जो है ईस्टर्न होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो फिलोसफर है उनमें से देख सकते हैं आप, यहां देख सकते हैं इंडियन जो है वो ईस्टर्न हो गए। इसमें कौन कौन आएंगे, आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, उसके बाद गांधी जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है, अरविंद घोष है, ठीक है, उसके बाद जो है कृष्णा मूर्ति है, उसके बाद जो है गिजू भाई है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इसमें से आपको जो पढ़ना है वो ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें से एम के गांधी यानी कि, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद है ना, उसके बाद गिजू भाई, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आपका अरविंदो घोष को देख करके जा सकते हैं, ठीक है ना। टैगोर को भी एक मैं तो ये कहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको इन सारे के नेम उठाने हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ और फिर डेथ वाले जो डेट है वो आपको कहीं लिख लेना है या फिर दिमाग में रख लेना है, और इनकी स्टोरी को, इनकी कहानी को आपको बस एक बार पढ़ लेना है, क्या स्टोरी थी, कैसे इन्होंने एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये आपको बस ध्यान देना है। उसके बाद जो है वेस्टर्न अगर देखेंगे थिंकर में तो कौन आते हैं, सबसे पहले प्लेटो आते हैं, है ना, उसके बाद रूसो आते हैं, उसके बाद जॉन डेवी आते हैं, है ना, फ्रोबेल आते हैं, और उसके बाद मरिया मोंटेसरी। मरिया मोंटेसरी तो आपको कंपलसरी पढ़ करके जाना है, हर साल पूछ रहा है। और इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है थिंकर में सबसे ज्यादा मरिया मोंटेसरी है, उसके बाद जो है आपका कौन है, प्लेटो है, फिर उसके बाद है जॉन डेवी है, फिर रूसो है, और उसके बाद फ्रोबेल है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मरिया मोंटेसरी है। उसी तरीके से करेंगे कि सबका डेथ कहीं ना कहीं छोटा से कहीं लिख सकते हैं आप साइड में, या फिर अपने दिमाग में रख सकते हैं, और उसी के बिहाफ पर आप इनकी पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप एग्जाम में। इतना समझ में आ गया इसमें क्या पढ़ना है। अब जो हम लोग पांचवा यूनिट, जो लास्ट यूनिट है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या कंपलसरी है, ठीक है ना। यहां पर है कंटेम्प्रेरी इंडिया, है ना, स्कूलिंग कंसर्न्स एंड इश्यूज, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं पहला वाला जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस। देखिए यूनिवर्सलाइजेशन को आपको पढ़ करके जाना है। उसके अलावा आरटीई जो है आपका, राइट टू एजुकेशन, ये सारे जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है वो अगर आप देखेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल एजुकेशन आपको पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है, इश्यूज के साथ में पढ़ के जाना है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि इश्यूज को के साथ में पढ़ के जाना है, और राइट टू एजुकेशन के साथ में इसको पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इश्यूज ऑफ क्वालिटी एंड इक्वालिटी, उतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। इक्वालिटी के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बस यूनिवर्सलाइजेशन आपको पढ़ करके जाना है, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ करके जाना है। उसके बाद देख सकते हैं आप
यहाँ पर जो एक देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इश्यूज ऑफ क्वालिटी एंड क्या कहते हैं इक्विटी के बारे में जो बात की है, ये आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जब इनइक्वालिटी की बात होती है ना, इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपको किसके साथ में पढ़ना है, ये गर्ल्स के साथ में पढ़ना है। यानी कि पार्टिकुलरली इन्होंने कहा है कि किसके साथ में पढ़ना है, एजुकेशन का जो क्या कहते हैं कि असमानता वाला जो अधिकार अपनाया जा रहा है वो किसके साथ में, गर्ल्स के साथ में पढ़ना है। और दूसरा कौन है, यहाँ पर है वीकर सेक्शन एज वेल एज डिफरेंट एबल चाइल्ड। और ये किसके कोरिलेट में पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन किससे रिलेटेड पढ़ना है, गर्ल्स के रिलेटेड जो असमानता का व्यवहार अपनाया जा रहा है। और दूसरा पढ़ना है वीकर सेक्शन, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, उसके बाद ट्राइब लोग हो गए, और डिफरेंट एबल यानी कि जो क्या कहते हैं होते हैं ना हैंडीकैप हो गए, इनके साथ में इसको पढ़ना है। किसको, ये इसको क्या कहते हैं कि क्वालिटी और इक्विटी को इसके साथ में करके पढ़ना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए हो गया। इसमें कौन सा है, यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, गर्ल्स एजुकेशन और वीकर सेक्शन में जो होता है जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ट्राइब हो गए, इनको आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे क्या कहता है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये आपको देख करके जाना है, ठीक है ना। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। ये आपको समझ के जाना है कि किस तरीके से क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है ना, असमानता दिया जा रहा है सबको, चाहे वो गर्ल्स के साथ में हो, चाहे वो क्या कहते हैं वीकर सेक्शन के साथ में हो। यहाँ पर इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको मीनिंग पढ़ना है, इनइक्वालिटी का जो है मीनिंग पढ़ना है, और उसके बाद में मीनिंग के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ना है। ये जो क्या कहते हैं कि वीकर सेक्शन है या फिर गर्ल्स है या फिर जिनको अधिकार नहीं मिला हुआ है, असमानता का जो व्यवहार अपनाया जा रहा है, इनके साथ में कोरिलेट करके किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख करके इसमें जरूर जाना है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने बता दिया, एक जो होता है इनइक्वालिटी, दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और किससे कोरिलेट करके पढ़ना है मैंने बता दिया, वो गर्ल्स हो गए, वीकर सेक्शन हो गया, किस तरीके से इनइक्वालिटी एजुकेशन में बढ़ती जा रही है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में बढ़ती जा रही है, सोशलाइजेशन में बढ़ती जा रही है, ये आपको पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये सारी चीजें आपको देख करके जाना है। और बहुत ये जितनी भी चीजें हैं वो उतना कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप इन सबको पढ़ो। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा तीसरा जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है आपका आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। हर साल पूछा जाता है, जरूर देख करके जाना है इसको, ठीक है, जरूर देख के ही नहीं बल्कि तैयार करके जाना। और उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन बिल एंड इट्स प्रोविजंस, ये भी देख करके जाना। राइट टू एजुकेशन देख करके जाना है, आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम देख करके जाना है, उसके बाद क्या कहते हैं इनइक्वालिटी देख करके जाना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जरूर देख करके जाना है। और लास्ट यूनिट में मैं आपको बता दूं कि लास्ट यूनिट में से ये जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं ये जरूर पूछे जाएंगे। और लास्ट यूनिट को ऐसा मत छोड़ देना कि लास्ट यूनिट है छोड़ देते हैं। लास्ट यूनिट में से जितने 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जितने 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये चारों क्वेश्चन कंपलसरी है और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। और ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया है कंटेम्प्रेरी इंडिया का जितना वीडियोस है ना, उन सारे वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। आप वहां जा करके देखें और देख करके जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये वीडियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा, तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।